नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में वाराणसी दौरे पर थे, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस के युवराज यानी राहुल गांधी पर जमकर पलटवार किया। पलटवार क्यों किया है वो भी आपको बता देते हैं। जब राहुल गांधी वाराणसी दौरे पर न्याय यात्रा के दौरान आए थे तो उन्होंने एक बयान दे दिया, जिसके बाद लगातार उनकी आलोचना हो रही है। बयान क्या था वो भी जरा सुनिए। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। तो इस बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष लगातार राहुल गांधी को उनके बयान की वजह से ट्रोल करती आ रही है। वहीं देखा गया था कि एक तरफ जहां छात्रों के लिए राहुल गांधी बोल रहे थे, वहीं पे दूसरी तरफ उन्होंने कई छात्रों को परीक्षा के लिए अपने पास भी बुलाया, उनकी समस्याएं सुनी। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने यूपी के वाराणसी के छात्रों को नशेड़ी कह दिया, जिसके बाद जब प्रधानमंत्री अपने जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उस पर प्रधानमंत्री ने लगातार पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के युवराज अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वो हमारे देश के युवाओं, मेरे वाराणसी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। उनका कोई भी अधिकार नहीं बनता कि वो किसी को नशेड़ी कहें। हमारे युवा हमारे देश की शान है। तो अब इसको लेकर जो बवाल मचा है उसको लेकर काफ़ी ट्रोल भी हो रहा है। तो वहीं कांग्रेस के लोगों का कहना है कि राहुल गांधी का कहने का मतलब था कि बेरोजगारी में युवा गलत राह पर जा रहा है, उसको लेकर राहुल गांधी ने वो बयान दिया था, जिसको सत्ता पक्ष ने तोड़ मड़ोड़ कर अपने हिसाब से बोला कि वो नशेड़ी कहना चाहते हैं, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री का जो ये बयान था पलटवार वाला, उसको लेकर लगातार उनके जो कार्यकर्ता है वो राहुल गांधी पर छीटाकशी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद न्याय यात्रा में जा चुकी हैं, जिसको लेकर काफ़ी तस्वीरें भी आ रही है कि वो अपने भाई के समर्थन में। तो एक तरफ देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, वैसे वैसे जो सत्ता पक्ष की बात की जाए, विपक्ष की बात की जाए, तो अपने अपने स्तर पर सभी एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे हैं। कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने का। राम मंदिर के मुद्दे पर आ जाते हैं, कभी परिवारवाद का जो मुद्दा है वो आता है। तो वहीं प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव सिर्फ साथ इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें मोदी को हराना है, उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ मोदी को हराना। तो अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले ये जो छीटाकशी का दौर है वो कहां तक जाता है और सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या कुछ और बयानबाजी करती है वो भी दिखाएंगे। और न्याय यात्रा में लगातार जो मुद्दा उठाया जा रहा है और ये जो बयान आजकल काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं राहुल गांधी इसको लेकर, तो क्या कुछ युवा करते हैं। लोकसभा चुनाव का दौर है, युवाओं को सबसे बड़ा वोट बैंक माना जा रहा है। तो इस बयान के बाद अगर कांग्रेस को वोट नहीं मिलता है तो क्या कुछ इसकी जिम्मेदारी क्या राहुल गांधी खुद के कंधों पर लेंगे कि अगर उनके बयान की वजह से हमें युवाओं का वोट नहीं मिला है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। कांग्रेस को अगर वोट नहीं मिलता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, वो भी आपको दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव का समय है तो क्या कुछ और तस्वीरें निकलकर यूपी की सबसे बड़ी सीट मानी जाती है 80 सीटों, यहाँ से जो जीत के जाता है वो दिल्ली की गद्दी पर राज करता है। तो उसको लेकर जो इनका बयान आया है छात्रों को लेकर, नशेड़ी वाला बयान जो था, तो उसको लेकर क्या कुछ होता है आगे, अब उसको भी दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ R9 न्यूज़ पर। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ अंकिता शुक्ला, R9 न्यूज़ लखनऊ।